हिमाचल का खास डोगरी प्रोग्राम रियासी दे विच इकलौती एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है जिहदे विच हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिहड़ी है वो करवाई जाती है। अस इस वेले बिल्कुल उस गेट दे बिल्कुल कोल खड़ोते दे हां जित्थां एंट्री हुंदी है, लेकिन इस गेट गी जेहड़ा है वो मौजूदा टाइम च जेहड़ा है वो बंद रखा गेदा, ताले लाए गेदे न। और तुसें गी एक जेहड़ी हैरानजनक जेहड़ी गल तुसें दस्सने जा रहे हैं, जियां कि अस गेट खोलने की कोशिश करने आं लेकिन ये गेट जेहड़ा वो खुल्ली नहीं पांदा क्योंकि इत्थे बैल्डिंग दे जेहड़े न बैल्डिंग जेहड़ी है वो करी दित्ती गेदी है और ये गेट टोटली जेहड़ा वो बंद करी दित्ता गेदा। और अगर अंदर दी सूरत हाल की गल करचै ते बरसांती जेहड़ा इस वेले घाह जेहड़ा है जेहड़ा बड़ी हाइट जेहड़ा उगी चुके दा है और जिहदी वजह कन्नै जेहड़े इक्का दुक्का खिलाड़ी जेहड़े न ओह् इस ग्रिल गी जेहड़ा क्रॉस करियै अंदर खेलने गी पुजदे भी हैन, उनेंगी बड़ी ज़्यादा दिक्कत जेहड़ी है वो पेश आवा दी है। मेरे कन्नै स्पोर्ट्समैन इस वेले मौजूद न मुदस्सर, और ये डेली इस ग्राउंड च जरूर आंदे जांदे हे, लेकिन हूँ जी है ग्राउंड बंद है। किस कारण बंद जेहड़ी है बंद है एह्दा अजें तक पता नहीं है। फिलहाल जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर ये ग्राउंड है और रियासी एडमिनिस्ट्रेशन भी यदी देख रेख जरूर रखती है। मुदस्सर जी तो स्पोर्ट्समैन उत्थे क्रिकेट खेलते हैं तो हूँ केह् लग्गा दा तुसें कि हूँ जेह्ड़े बच्चे जेह्ड़े उं'दे इसी क्रॉस करियै अंदर जाने की मजबूर हो चुके हैं, किड्डा बड्डा इस वेले जेह्ड़ा युवें गी इस वेले दुख होआ दा है? बिल्कुल करण जी बहुत बहुत शुक्रिया तुं'दा ये खबर चलाने क्योंकि देखो जे अगर गल करचै अज्ज दे रोजगार दी, ठीक है, एक तो मुड़े पहले ही बेरोजगार हैं, दूए नंबर स्पोर्ट्स ग्राउंड में हमेशा हर कोई मुड़ा चाहता कि सवेरे सवेरे इधर आइए अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटियां करन, कोई एक्सरसाइज करा कोई किश करा दा कन्नै बच्चे खेलने आंदे। अज्ज जेह्ड़े बच्चे शौक बहुत दिन बर दिन जियां साढ़े जम्मू कश्मीर के मुड़े नां रोशन करा दे बाहर जाइयै सिटे ते रियासी स्पोर्ट्स ग्राउंड बहुत बड्डी है, ये कोई शक नहीं है, लेकिन ये तवज्जो फरमाई जाए। ये हालात देखो अंदर जड़ी बूटियां इ'यां बिल्कुल फैला दी, इले बरसाती दिनें इन्हें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उपरा इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसिस रहते कि उसी एलर्जी होआ दी किश होआ दी। सप्प कीड़े दी बार है, सप्प कीड़े इस वेले ज़्यादातर मंडरांदे होए लभदे रौंह्दे न ते और एड्डा इन्नी बुरी हालत है। और कन्नै ग्राउंड का गेट बंद करना एक कुत्थे तक सही है? देखो ग्राउंड का गेट बंद करना बिल्कुल गलत स्टैप है जेह्ड़ा चुके दे न, बिल्कुल बेल्डिंग करियै सैट करी ओड़े कि ये खोलना ही नहीं अज्ज तो बाद बंद करना। अगर मैं फ्रंट गेट की गल करां उधर पार्किंग लाने की जगह बिल्कुल नहीं है, ये बैक साइड ही जिथे लोग आइए अपने बाइक स्कूटी या मोटरसाइकिल लेके भी आइए पार्किंग लाइए इधरों अंदर जाई सकदा बंदा, लेकिन पार्किंग लानी कुत्थे इन्हें? वो ना तो रियासी कोई पार्किंग है तो उपरा ग्राउंड की हालत देखो खस्ता हुई दी है, ये ना अंदर ही जिम है तो जिम देखो अंदर जिम बंद हुई दी, जिम कैली लाई दी, फिर वो डब्बे डुब्बे चुकिए बाहर लाओ साइड उपर जिम को जाना कि'यां अगले बंदे ने था ना इतना टप्पन होंदा ना किश, बिल्कुल बंद करी ओड़दा। ये गलत गल है, इसी दिक्खे ये रवैया गलत है, इसी तवज्जो फरमाई जाए। इन्हें स्टैप अगर रियासी होन ते तां ते बुरी हालत रियासी दी बुरी हालत है। मुदस्सर जी तुस मिगी सनाओ कि रियासी थमां ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे न जेह्ड़े इत्थां अग्गे बधियै जाई सकदे न, लेकिन उं'दे कोल प्लेटफार्म नहीं है, इकलौती ग्राउंड है। क्या तुसेंगी लगदा कि रियासी दे बिच इक कोई अल्टरनेट ग्राउंड जेह्ड़ी है होर होनी चाहिदी है? कि जिस वेले इलैक्शन होंदे ने, इलैक्शन दे तौर उप्पर भी दिक्खेआ जंदा कि बस स्टैंड इस ग्राउंड गी बनाया जंदा, सारियां गड्डियां जेह्ड़ियां न इत्थे आई जंदियां, 15 अगस्त होऐ या 26 जनवरी होऐ, गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस होऐ, वो इत्थे गै बनाया जंदा। क्या तुसें लगदा नहीं कि एक ग्राउंड होर होनी चाहिए? देखो ग्राउंड बिल्कुल बहुत जरूरी है, ग्राउंड या तो बस स्टैंड कोई नवा बनाई जाए या कोई ग्राउंड अच्छी बनाई जाए, क्योंकि अगर साढ़े रियासी का हमेशा दिखे कि फेंसिंग एक ऐसी कंपीटिशन जिहदे साढ़ा मुड़ा जाइए नेशनल करा लगातार फेंसिंग, बाकी गेम च की नहीं है क्योंकि फेंसिंग की प्रॉपर एक अंदर ग्राउंड बनाई स्टेडियम बनाए दा इंडोर स्टेडियम जित्थे खेली सकते हो, तो ग्राउंड चाहिए स्पोर्ट्स आह्लें लेई। ओह् वॉलीबॉल का कोर्ट बनाया अज धोड़ी इनैगुरेशन नहीं होया, वो उ'आं खराब होई जाना जिन्हें बने दा, वो खराब नैट की बुरी हालत है। अंदर ग्राउंड प्रॉपर मेनटेन चाहिए, इसी सिक्योरिटी गार्ड भी लगे दे, लेकिन छुट्टी है कोई किधर है कोई तवज्जो नहीं फरमा दा, सारे अपने अपने बिजी हैं। मतलब मिनिस्टर की गल करचे वो आखदे कि साढ़े इत्थे कक्ख नहीं, एल्ले गौरमेंट रूल चला भाई, एल्ले गवर्नर रूल है, अस केह् करी सकने हैं? तो गवर्नर रूल है भाई साहब, इसी तवज्जो फरमाओ, ये चीज़ संभालो, सरकारी पैसे इन्ना नहीं दुरुपयोग मत करो, रियासी लोग हैं, इसी तवज्जो फरमाई जाए। बिल्कुल 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 ये स्पोर्ट्समैन मुदस्सर हुसैन और ये बिल्कुल तफसीलात दस्सा दे कि रियासी एडमिनिस्ट्रेशन इस वेले जेह्ड़ा वो अपना रवैया जेह्ड़ा वो ठीक तरीके कन्नै अपना दी नहीं है, जिहदी वजह कन्नै आम लोकें गी जेह्ड़ा ओह् नुकसान होआ दा, खास करियै युवाएं गी इस वेले मुड़े छुड़ें जेह्ड़ा ओह् खासा जेह्ड़ा नुकसान होआ दा है। इस वेले स्पोर्ट्स स्टेडियम जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम है रियासी दा, इकलौता स्पोर्ट्स स्टेडियम, और इकलौता स्पोर्ट्स स्टेडियम इस वेले किस हालात बिच तुस दिक्खी सकदे हो, हालात जेह्ड़े न ओह् काफ़ी ज़्यादा खराब न। और दूए नंबर इस गेट गी बंद करना जेह्ड़ा ओह् कुदै ना कुदै जेह्ड़े युवा न उंदे आस्तै कुदै ना कुदै उंदी फ्यूचर आस्तै एक बड़ा बड्डा नुकसान है। और एह्दे कन्नै गै अंदर तुसें गी दस्सी ओड़चै कि दिलबाग सिंह होर आए हे जेह्ड़े इत्थे आनियै उ'नें उद्घाटन कीता हा इस जिम दा। हूँ तुसें गी मेरे वीडियो जर्नलिस्ट तस्वीरां दस्सने की कोशिश करङन, एह् स्पोर्ट्स जिम है जेह्ड़ी है ओह् इत्थे अंदर जरूर लगी दी है, और लेकिन इत्थे कोई जिम करने गी जाए तो जाए कि'यां जाए, की के गेट गै जेह्ड़े न ओह् बंद करी दित्ते गेदे न। हून नुकसान जेह्ड़ा है ओह् लोकें गी शैह्रदारें गी होआ दा ऐ, उ'नें बच्चें गी होआ दा जेह्ड़े बच्चे कुदै ना कुदै स्पोर्ट्स बिच गै अपना भविष्य कुदै तराशना चांह्दे न। न्यूज़ 18 नैटवर्क आस्तै करणदीप सिंह, रियासी।
ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਸਪੁਰਾ ਤੇ ਇਨ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਦੀ ਰੁਪਾਈ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਣਵੀਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਕੇਜ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਾਕੇਜ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ वेस्ट होए करता और किसान जेडे ने बड़े परेशान हैं। इसी उपर गलबात करने साढ़े कन्नै स्थानीय किसान हैं, उनके कन्नै गलबात करते हैं कि परेशानियां जड़ियां इन दिनों किसानां की आए कर दी। जी सर, सब तो पहले तो नाम मेरा नाम ज्योति शर्मा है। सर ये आज की समस्या नहीं, ये काफ़ी पुरानी समस्या है। होता है कि अक्सर इन दिनों में जैसे अब धान की रोपाई का मौसम आ रहा है, सीज़न आ रहा है, तो अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन होता क्या है कि रणबीर नहर की 2 डिस्ट्रीब्यूटर है, D10 और D11। D10 इस साइड जा रही है और D11 सामने से जा रही है। आप चले जाएं नहर के किनारे, इतनी झाड़ियाँ, इतने पेड़ नहर के बीच में गिरे पड़े कि बिल्कुल पानी की ब्लॉकेज हो चुकी है। थोड़ा और आगे चले जाए कोटली मियाँ फतेह लंगोटिया साइड, वो नहर टूटी हुई है। नहर टूटने का सारा पानी रोड पे और रोड से होते लोगों के घर में घुस रहा है। अब इससे होता क्या है कि पानी यही सारा खत्म हो जा रहा है। और लास्ट हो रहा है, जो धबलैट में बैठा हुआ एक किसान है वो इंतजार कर रहा था कब मेरे तक पानी पहुँचे और कब मैं धान की रोपाई कर सकूँ और फसल अपनी लगा सकूँ। अब होता क्या कि इरिगेशन वालों ने मार्च महीने तो सफाई करवाई, नहर विभाग ने सफाई कर, लेकिन अब दोबारा ब्लॉकेज हो चुकी है। आसपास लोगों की बस्ती हैं, सारा गंद लोग चाहे गोबर फेंक रहे हैं चाहे कुछ फेंक रहे हैं, उससे ब्लॉकेज हो रही है। और ऊपर से देखिए गर्मी भी बहुत है, कट चल रहे हैं, मोटरें लोगों की चल रही नहीं रही है, जिम्मेदारों की, किसानों की, और वो कहाँ से रुपाई कर पाएंगे अपने धान की फसल की। और जबकि ये इस वक्त पीक सीजन है धान का। और आप देखिए नहर यहाँ तक तो आपको नहर फुल दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे आप चलते जाओ उनकी ब्रांचेज आते जाएंगी, या D10 या D11 डिस्ट्रीब्यूटर की, आपको देखोगे कि आप गलियों में या रोडों पे पानी बर्बाद हो रहा है। सिंचाई विभाग और विशेषतः LG से ही हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप इस तरफ देखें। अगर किसान को, जिम्मेदार को पानी नहीं मिला तो अब वो धान की रुपाई कैसे करें। गेहूँ की बुआई के वक्त अलग कंडीशन होती है, वहाँ पे इतना पानी नहीं चाहिए होता, लेकिन अब पानी चाहिए होता। और सरकार इस तरफ जितना ज़्यादा ध्यान देगी इतनी जल्दी धान की रुपाई हो सके। बरसात का भी कोई पक्का पता नहीं है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने के कारण बरसात टाइम पे आए या ना आए, लेकिन जो कम से कम 2 रणबीर नहर की डिस्ट्रीब्यूटर D10 और D11 इनको बिल्कुल मेंटेन रखे। साथ में जितनी झाड़ियाँ ना, झाड़ियों से होता है कि शाम को आप बाइक लेके जा रहे हैं, अचानक ऐसा कीड़ा निकलेगा झाड़ियों में, आपको उसी वक्त चक्कर आ जाएगा। या कभी कभी आप बाइक लेकर, आपने ध्यान से झाड़ियों से कुत्ता निकल आएगा, आप गिरेंगे, आपको एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी हेड इंजरी हो सकती है, कुछ और साफ सफाई होगी तो कुछ ऐसा नहीं होगा और नहर की भी सुंदरता बनी रहेगी। अगर देखा जाए तो सिंचाई विभाग की तरफों पिछले दिन बड़े बड़े दावे किए गए कि असं जी नहर की जी सफाई है बड़े जोड़ा शोरा कने जी की है। किसानों को जो इस साल जो पानी है वो बड़ा प्रॉपर मिलेगा। अगर पिछले साल की गल की है नहर टूटने के कारण किसानों की बड़ी दिक्कत पेश आई। अगर इस साल की गल की जाए तो ब्लॉकेज कारण जो किसानों को पानी नहीं लभे करता और जी टूटी हुई नहर है वो वेस्ट जी पानी की बड़ी हुई। देखिए मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, दावों और जमीनी हकीकत में काफ़ी फर्क है। दावों की पोल तो अभी खुल रही है, अभी बरसात दूर है, अभी खुल रही है। जो लास्ट सिरे तक आपका लास्ट शोर पे पानी नहीं पहुँच पा रहा और जिम्मेदार बेचारा है वहाँ खड़ा हो देख रहा है कब पहुँचे, कब, वो आधे रास्ते में पानी बर्बाद हो रहा है। एक कागजों पे दावे करने और एक जमीन पे ग्राउंड पे रियलिटी देखना अलग चीज़ है। कहने को तो वो विभाग हर ये हमने किया 31 मार्च तक हमने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, हमने ये इतनी नहरों की सफाई का, इतना किलोमीटर सफाई का, हमारा इतना टेंडर था, इतना अमाउंट था, हमने हमें इतना पैसा ठेकेदार को दे दिया। ठेकेदार को भैया दिया तो काम कहाँ है, काम देखिए। पानी मेन मकसद है कि पानी पहुँचना चाहिए आपका लास्ट शोर तक, लेकिन वो नहीं पहुँच पा रहा, तो इसका मतलब काम नहीं हुआ। अगर हुआ तो एक खाना पूर्ति हुई है दिखाने के लिए। और LG साहब भी इस तरफ ध्यान दें और जिम्मेदार को बर्बाद होने से बचाएं। और जितनी जल्दी ये इस तरफ ध्यान दोगे धान की रोपाई हो पाएगी और धान की फसल अच्छी हो पाएगी। ये साफ तौर पर इंदा ये आखना कि सिंचाई विभाग की तरफों जोड़े बड़े बड़े दावे जोड़े वो किए गए कि इस बार जो सिंचाई विभाग की तरफों जो रणवीर नहर की जी मेनटेनेंस का काम है बड़े जोरों शोरों कन्नै किया गया, पर जोड़े उनके दावे की पोल जी इस समय खुले कर दी है, जिसका कारण यह है कि सीमावर्ती किसानों के जो नहर का पानी जो नहीं लभे करता। उनका इो आखना है कि नहर के बीच जी है ब्लॉकेज काफ़ी ज़्यादा है, सफाई नहीं हो पाई है, जिसके कारण जो पानी जो सीमावर्ती किसानों के नहीं लभे करता। इन दिनों जो सीमावर्ती क्षेत्र के जोड़े किसान हैं वो भी काफ़ी निराश जोड़े वो लभे करते हैं। नाहन में पुलिस ने एक ऐसे अंतर राज्य चोर के गिरोह को सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया जो एक बड़ी धार्मिक आयोजनों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। नाहन में इस गिरोह ने सदस्यों ने जगन्नाथ यात्रा के दौरान चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद नाहन पुलिस इनकी तलाश कर रही थी।
सोलन में दुर्गा पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें 9 जिलों के 120 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में लाहौल स्पीति, हमीरपुर और बिलासपुर जिले के खिलाड़ियों को छोड़कर सभी 9 जिले के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि प्रतियोगिता अंडर 11 से शुरू होकर 50+ उम्र के खिलाड़ियों के लिए भी आयोजित हो रही है और प्रतियोगिता का उद्घाटन एडीसी सोलन अजय यादव ने किया। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा न्यूज़18 ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਗੜਖਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ थोड़े दिन पहले इतना चनाब दरिया का जोड़ा जलस्तर बढ़िया है तो उसके कारण लोगों के घरों च पानी बढ़िया है। ये जोड़ा इला अस मौजूद हाँ गड़खाल पंचायत के बिल्कुल दरिया के किनारे साढ़े कन्नै किश लोग बने ना जिंदे घरें च कुल्लें च पानी बढ़िया हा। वो साढ़े कन्नै मौजूद उन्होंने कन्नै गल करगे। सर की होया हा ऐतवार राती? राती मतलब ऐतवार दिन राती ना बन टुट गया ही, बड़ी परेशानी रही है, सानू बड़ी दिक्कत रही है। ये काफ़ी इतों मतलब 39 कुल्ले जड़े मतलब शिफ्ट हो चुके हैं। कोई स्कूल च बैठ गया, कोई किते चल गया, कोई किते शिफ्ट हो चुके हैं। बाकी काफ़ी जेडे मतलब होर भी 4 पक्के मकान है वो भी शिफ्ट हो चुके हैं। और बाकी बड़ी दिक्कत है जनाब, सामने देख लो जो कुछ भी है। ये जोड़ा मतलब साड़ी यो मांगया भाई गौरमेंट अगे यो मांगया भी सानू थोड़ा जिहा जोड़ा बन है तो ये बनाया जाए, साड़ी जी मतलब थोड़ी मजबूती बन जाए। 2 महीने काढ़ी असी भी जानते हैं ना भाई ये जो इस टाइम इन्ना माल नहीं मिलता, पत्थर नहीं मिलता, कुछ भी चीज़ है एमरजेंसी साडा जो टाइम जो इतों कढ़िया जाए। ठीक है ना, ये असी बाकी देखो और राती बन टुटा वो टुटने का कोई मतलब नहीं सी, कोई पानी का जोर बढ़ गया तो टुटा। ये तो चलो पहलों माड़ा सी, ये टुटा ही नहीं, जो सही वो टुट गया तो साड़ी काफ़ी जने उन परेशान करते, पट्ठे छट्टे साढ़े मतलब बेकार हो गए। समझ लो यार, अपना घर छड्ड के बंदा मर के जाता तो जीने जाता, सानू जीने जाना पै गया। ना ही मड़ियां जोगे ना ही किते मंजे जोगे। सारी रात बह के बड़े परेशान हुए। ये निक्के निक्के बच्चे वेख ला, राती मैं इधर चक्कर लाना भैन 10 बजे निक्के निक्के न्याणे बकरियां लैके भजदे ते अपने देखो जी ये सारी अली मोहम्मद बोलेगा अपनी समस्या। सर जियां कि इन्हें आख्या कि असें बड़ी सारी समस्या हुई राती, साढ़े कन्नै होर भी लोग जुड़े ने, उंदे कन्नै गल करगे। सर केड़ी समस्या का तुसें जी ऐतवार राती सामना करना पिया पानी के बढ़ने कारण? जी राती कोई पानी 5 बजे तो शुरू हो गया जी, तो उहदे विच सरपंच कश्मीर सिंह ये आए ने ना, आख्या पानी बधे करदा, तुसीं अपना इत्थों थोड़ा बचाव करो जी। फिर उधरों चौकी अफसर वो भी आए साढ़े कोल। वैसे असी तैयारी पहले करे करदे भी बड़ मौके पर पुज गए तो इन्होंने भी कहना साडा मसला हल कराया, अगे पिछे टब्बर टोर किया तो डंगर डुंगर जो कुछ दरिया बच्चे तो बिच के दरिया रही गए, वो तो पुजे नहीं, बंदे कोई गए तो प्रूफ नहीं लभे। असी गौरमेंट अगे अपील करना चाहते हैं कि जो दरिया का मसला साडा इनू बन नूं मजबूत किया जाए जां इनू नहर की शक्ल किया जाए। हर साल गौरमेंट करोड़ों रुपया खर्चती है, एक साइड तो शुरू करे फिर जो काम मुकम्मल हो जाता है। तो असी कहना मेहरबानी कहना मोदी अगे आखने की मेहरबानी करो साढ़े इधर भी कि इस मन को मुकम्मल किया जाए तो अगे जो साडा नुकसान है सानू उसका नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए है। राती तू लै गया हूँ तक अजे बाल बच्चा साडा अगे पिछे कोई स्कूल कोई पार पंचायत जी साड़ी अपनी उत्थे है बैठे दे तो सानू सब तो यो परेशानी है। हाँ जी, साढ़े कन्नै इस ग्रां के सरपंच भी जुड़े ने, उनके कन्नै भी गल करगे। सरपंच साहब जी ने दस्सिया कि असें ऐतवार राती बड़ी गै परेशानी का सामना करना पाया, कियां देखदे हो तुसीं इसे देखते हैं बड़े खतरे वाली गल है। इन्हें मैं राती भी आखे 12-1 बजे तक कर रहा, इन्हें सारे अगे रिक्वेस्ट की पर माल मवेशी जोड़ा तुस सेफ साइड ले जाओ। इन्हें फिर कड्ढे निकले जो जे 39 घर जे कुल्ले वाले है, 4 घर पक्के मकान वाले है, वो भी सारे असें शिफ्ट किए। कल प्रशासन पूरी दिहाड़ी इत्थै गै रहा, चौकी अफसर वो भी इत्थै गै रहा, उन्हें भी बड़ी कोशिश की इन्हें कड्ढने की। ये दिनें तो चलो निकले नहीं है तो राती बजोला पानी 35 फुट 7 पौंड होया,
ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਆ ਬਗਲ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਟਾਸ ਹੋਈ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 2 ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਰੇਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਾ ਕਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 60-70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਏ ਦੇ ਨੇ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਸਾਰਾ ਕਰੇਟ ਪਵਾਏ 14 ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਕਰੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 16-17 ਵਾਲੇ ਕਰੇਟ 15-16 ਵਾਲੇ ਪਏ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 5 ਫੁੱਟ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੰਨਾ 10 ਫੁੱਟ ਥੱਲੋਂ ਖਰਕ ਲਾਈ ਕਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸ ਗਵਰਨमेंट का ये गुजारिश है इसी नहर की शक्ल बनाया जा ਜਾਂ इसी इस हिसाब का बनाया जा कि कोई कंपनी ने कोई ठेका दिता या RBI वगैरह उस हिसाब का पक्का किया जा लेकिन करੇਟ ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰੇਟ ਦੀ ਅੱਗੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬੜਾ ਚਿਰ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁਣ 57+ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੇਟੇ ਗਏ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੇਟ ਦੀ ਲੀਨ ਦਾ ਰੋੜੀ ਹੈ ਛੋੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ कि आया बरसात शुरू हुई है आया बड़ी लम्मी है 1.5 महीना और है मेरी इन्हें लोगों का ये रिक्वेस्ट है कि ठीक है तो सेफ साइड जगह जी है प्रशासन भी साढ़े करना चला दा सेफ जगह इंदे वास्ते दिक्खने ये उत्थे शिफ्ट हो जान ये जेडे महीने ने जेड़ा महीना ये उत्थे कड्ढी लैन मैं इंदे का ये गुजारिश है भाई दरिया दा कंढा नहीं रौन बाकी इंदा खाने पीने का बंदोबस्त जो भी है बिजली पानी इंदा पूरा प्रशासन ने किया हूँ भी करगे अगू भी अस तैयार हो गए बाकी मेरी इंदे का ये रिक्वेस्ट है कि दरिया कोला ये टाइम जो अपना कड्ढी लैन। प्रशासन की आखना चाहते? प्रशासन की आखना चाहना भाई जिन्नी इनकी सहूलत है जिन्ना इनकी मदद हो सके वो प्रशासन इनकी करे। हाँ जियां कि गड़खाल के सरपंच उनका आखना हा कि जिन्नी इनकी मदद हो सकती सरकार इन्नी मदद करे। मैं तुसें दस छुड़ा कि ऐतवारे राती जेह्ड़ा अखनूर दरिया का जो जलस्तर वो बढ़ी आ हा ते बढ़ने के बाद इंदे लोकें दे जेह्ड़े कुल्लें ते घरें च पानी बढ़ी आ हा ते इन्हें लोकें दी इत्थुआं प्रशासन द्वारा जेह्ड़ा शिफ्ट किया गया हा ते हूँ सरपंच उनका आखना है कि इन्हें लोकें की सहूलियत दी जा। न्यूज़ 18 ने सुनो सिंह बाबू अखनूर। न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम तुंदा स्वागत है। तुसें सनाया कि साडी टीम जी वार्ड नंबर 1 कठुए के विच पुजी दी है। तस्वीरें मैं तुसें दसना चाहांगी इत्थे स्थानीय नौजवान युवा लोग जेह्ड़े ने इत्थे खड़ोते ने साढ़े कन्नै और तुस दिक्खा करदे हो कि महंगाई जिहड़ी लगातार बधा करदी है उसदे प्रति रोष दसदे होई अज्ज इन्हें साइलेंट जिहड़ा इक रोष प्रोटेस्ट कीता है। तुस तस्वीरें दिक्खा करदे हो कि शख्स जिहड़ा ओह टमाटर लगभग तुसें पता ही 200 के करीब उंदा भाऽ जा करदा उन्हें गले च हार बनाइयै उन्हें पाए दा और ओहदे प्रति जिहड़ी महंगाई दे प्रति रोष जिहड़ा ओह लगातार करा करदे ने। कुछ साथी साढ़े कन्नै जुड़ा करदे इन्हें पुछने हैं कि महंगाई की मार जिहड़ी है ओह आम लोगों पर कियां पवा करदी है। जी सर मेरा नाम विशु डोत्रा। पहले तो मैं न्यूज़ 18 की टीम का बड़ा बड़ा धन्यवाद करना कि जी हर टाइम जी है एक जागरूक रही है और जी जनता की समस्या होंगी है उस सरकार तक पहुँचाने का कुछ ना कुछ प्रयास करती रही है। अज तुस देखो महंगाई की मार कन्नै लोग इन्ने परेशान हो गए कि लोगों को एक आवाज़ भी नहीं निकला दी बाहर। अज तुस एक साइलेंट प्रोटेस्ट देखा है नहीं तो लोग नारे लाइए प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन इस सरकार ने ऐसा मजबूर करी दिता कि अज टमाटर जड़ा हर एक सब्जी च पौंदा है वो भी 200 रुपये के प्लस चली दा है। और तुस देखो ये नौजवान साढ़े ने इन्हें एक सैल्फी लेते दी मोदी जी उंदे कन्नै मोदी जी और टमाटर कन्नै सैल्फी क्योंकि उन्हें इंदा नाम जड़ा है सैल्फी लीडर होई गेदे न। एक प्रधानमंत्री दे जिहड़ी है शोभा नहीं दिंदी इन्हें अज तक एक जवाब देना चाहिदा कि ये महंगाई क्यों बधा दी है लेकिन इस जड़े न सरकार है कोई भी काम के लिए जवाबदेही नहीं है। चाहे कोई भी मसला हुआ संसद च इंदे सवाल पूछा जाता तो मोदी साहब जड़े न और संसद की कोई तो कोई चाली जड़ा है दबाने का प्रयास करते हैं। डेमोक्रेसी की आवाज़ जी लोगों की आवाज़ चुकना चाहते हैं संसद के अंदर उन्हें बाहर किया जाता। तुम देखा राहुल गांधी जी की भी जड़ा है उन्हें भी निष्कासित किया क्योंकि वो एक जनता की आवाज़ बनते हैं जनता की आवाज़ चुकता है। चाहे महंगाई का मुद्दा है चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है कोई भी मसला जड़ा है देश बनता है तो संसद के अंदर चुकते हैं लेकिन बड़े शर्म की गल उन्हें निष्कासित किया। और आम जनता देखो अज ये हालात आई गए हैं भिंडी तुम देखो जी 10-10 रुपये किलो मिलती है अज 70-70-80-80 रुपये टमाटर 200 रुपये चली गेदा। ये जेडे तमाम सब्जियां जड़ियां ने 100 के उपर उपर ही जा दियां ने मैक्सीमम जड़ियां जा दियां। मिगी दसो कियां है जड़ा आम जड़ा घर का चौंका चूल्हा जड़ा चलाना मुमकिन होग। और दूजे तो और जेडे अंध भगत ने अजकल वो बड़ा ज्ञान दिया कि जे मारे टमाटर की फसल घट लाई मारे बरसात है बरसात
मिगी दस्सो अगर बरसात च टमाटर का रेट चढ़िया है तो पेट्रोल का रेट क्या चढ़िया? पेट्रोल भी बरसात कन्नै महंगा होआ दा के मुनाफाखोर दब्बा दे कन्नै मिगी लगा सरकार का संरक्षण के अंदर दब्बा देन, क्योंकि अगर सरकार का संरक्षण नहीं होंदा तो शायद इन्ना दाम नहीं जाता। अज तक सरकार कुत्थे सुत्ते दी है? केड़े मिगी दस्सो कोई स्टोर पर कोई छापेमारी हुई है? ईडी शीडी सिर्फ लीडरें दे छापे मारने ते ही है जां मुनाफाखोरां पर भी छापे बजने न, ताकि जेड़ा जमा माल है ये बाहर आ तो लोकें गी कुदै राहत मिले। और दूसरी ओर पेट्रोल दे भी दाम घट करो, जुदे कन्नै जेड़ा है कैरे दा भी जेड़ा रेट है घटे, उहदे कारण भी जेड़ा दाम घटे। कोई एक अच्छे दे अर्थशास्त्री कोला सलाह लेती जा, मैं सरकार गी सुझाव दिन्ना और अपने कृषि मंत्री गी भी सुझाव दिन्ना कि तुस भी कुदै ग्राउंड पर आओ, ग्राउंड च दिक्खो कि प्रोडक्शन किस चीज़ की ज़्यादा होआ दी, किस चीज़ की घट होआ दी। तुस एक मैनेज करना है, अगर चीज़ घट है उसी बाहरों देश को इंपोर्ट कराओ ताकि साढ़े लोगों पर बोझ नहीं पे। ये विशु इंडोत्रा और इन्हें भी काफ़ी रोचे स्वभाव जाके कि आम लोगों की चूल्हा चौंका जेह्ड़ा चलाना बड़ा मुश्किल होई दा। एक साथी और जुड़े दे जी, केह् नाम तुस हार पाइयै खड़ोते दे? हाँ, बबलू कुमार जी। बोलो भी केह् कम्म करदे हो? अस कट रंग सवेरी दा जी। तो किन्नी परेशानी है इसलै सब्जियां रेट बड़ा कर रहे? पहला बड़ी महंगाई है, आ सब्जियां महंगियां ने हर एक चीज़ की इन्ना महंगाई है। पहले किन्ने से चली जंदा हा परिवार? ये पहले 20 रुपये फ्री भी चली जंदा हा, ये 50 रुपये होंदा हा कम्म, इत्थे अजकल नहीं होंदा। केह् आखना चाहते हो गौरमेंट गी? अजकल है जिन्नी भी महंगाई है इत्थे घटानी चाहिए महंगाई। बिल्कुल, ये भी ध्याड़ीदार लोग इन्हें सनाया कि 20-30 रुपये की सब्जी कन्नै परिवार जेह्ड़ा चूल्हा चौंका इंदा चली जंदा, फैमिली जेह्ड़ी ही ओह् भरपेट रोटी खाई लैंदी। लेकिन अज्ज जेह्ड़ा घर चलाना दे आस्तै मुश्किल होआ दा। एक साथी साढ़े कन्नै होर जी। सर मैं मुकेश कुमार है, वार्ड नंबर 1 कठुए का रौहने वाला। महंगाई इन्नी हुई है कि बुरी हालत है, पूरा देश पूरा जेह्ड़ा साढ़ा भारत है जेह्ड़ा ओह् महंगाई कन्नै इन्ना तड़फा दा कि बुरी हालत होआ दी है कि गरीब बंदा कि'यां अपना चौंका चूल्हा जेह्ड़ा चलाग। एह् जेह्ड़ी सब्जी है जेह्ड़ा उसी खाने गी नसीब नहीं होआ दी है। पैह्लें कि बंदा 10-20 रुपये दी मजदूर बंदा गरीब बंदा 10-20 रुपये दे लेइयै टमाटर लेइयै सब्जी लेइयै बंदा बनाई नहीं सकदा हा। दिक्खेआ कि तुस म्हल्ले दे लोग बाहर आए, केह् कम्म काज करदे इत्थे लोग और कितनी परेशानी होने आवा? बड़ी परेशानी है सर। साढ़े जेह्ड़े मजदूर बंदे आ, कई ऐसे बंदे सानूं सना दे ने गरीब लोग कि असीं अज्ज कोई 20 दिन होई सब्जियां खाद्धे दे, सानूं सब्जी खाने नसीब नहीं होआ दी। टमाटर जेह्ड़ा 200 रुपये किलो होई आया, ओह् कुत्थों लैना टमाटर आखदे असें सब्जियां च पाना, सानूं चेता भुल्ली दा कि असीं टमाटर भी कोई खंदे हे जां नहीं खंदे हे। लेकिन इन्नी महंगाई मोदी सरकार ने करी ओड़ी दी है कि साढ़े गरीब लोगों की पहले एक तो राशन बंद किया, राशन भी बंद होई आ, हुण तां सब्जियां भी बंद होई गेइयां, पेट्रोले दी कीमतां जेह्ड़ियां बधी गेइयां ने, साढ़े गरीबें वास्ते बड़ी मुश्किल होई है। ये गलांदी कि बीजेपी सरकार गलांदी है कि असीं ये आविष्कार कराने हैं, लगदा कि आविष्कार नहीं है, साढ़े गरीबें दी खत्म करा दे, विनाश करा दे साढ़े गरीबें दा। सिलेंडर दे जेह्ड़े रेट बधे दे ने, साड़ी माता भैनें दी गुमराह कीता। जेह्ड़े सिलेंडर दित्ते ओह् दिक्खो अज्ज तुसीं हर घर बिच जागे जेह्ड़े माता भैनें सिलेंडर दित्ते ने, ओह् सिलेंडर सारे घर पेदे ने, खाली पेदे ने। ओह् आखदे साढ़े कोल पैसे नहीं सिलेंडर बनाने, कुत्थों सिलेंडर भराना। जियां पैह्ले 50 साल पैह्ले इ'यां चुल्हे बालदे हे, जेह्ड़े लकड़ियां बालियै रोटी बनांदे हे, ओह् मुड़ियै उ'यै टाइम आई गेदा। एह् मिगी लगदा गुलामी च ही चला दा है। बीजेपी सरकार आई ते आखदे अच्छे दिन आङन, लेकिन एह् अच्छे दिन नहीं आए, सानूं गुलाम होई गेदे असीं इंदे बीजेपी आह्ले दे। इ'नें साढ़ी पूरी हिंदुस्तान च पूरे भारत दी इ'नें गुलाम करियै रक्खे दा। महंगाई पर महंगाई साढ़ी जेह्ड़ी गरीब जनता है बुरी हालत होई करदी है। बिल्कुल, एक साथी है ना आख्या कि गरीब आम मजदूर परिवार की जेह्ड़ा है वो घर चलाना मुश्किल होई गेदा है। महंगाई लगातार बड़ा कर दी है। अच्छे दिन के वादे इन्हें आख्या कि सरकार जी करती नज़र आती है, लेकिन दावे सारे खोखले साबित होआ करते। टमाटर के भाव तुसें दिक्खा 200 कोला लगभग पार जा करते, अदरक जेह्ड़ा 400-500 के करीब जा करता। मिर्ची जी हरी खाने वाली जी आम सब्जी च पौंदी है वो 120 रुपये को ऊपर जा करती है। लगातार महंगाई वधा करती, जिस लिए अज स्थानीय लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की और उन्हें सरकार ही अगर गुहार लगाई है कि जल्द को जल्द जो गरीब लोगों अगर तुसें बचाना है तो महंगाई पर कुदै ना कुदै कंट्रोल किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर कठुआ तो चरणजीत सिंह।